मेरे नानू को ना आलू की सब्जी बहुत पसंद है। आप चक्के बताइए ना कैसे हुई है, मेरे नानू को पसंद आएगी। नानू, नानू उठो ना नानू। अरे आप बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? हाँ, क्या हो गया नानू? अरे नानू उठो ना नानू। नानू, क्या हुआ नानू? क्या हुआ डॉक्टर साहब? गोविंद काका ठीक तो हो जाएंगे ना? आप आइए मेरे साथ। आई एम सॉरी, पर ये अब नहीं रहे। संभालिए इन्हें, मैं चलता हूं। नानू, आप जानते हो आज ना मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है। आप हमेशा बोलते हो ना सुबह तो कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया। अब चक्कर बताइए ना कैसे हुआ है। हाँ, उठिए ना। अरे उठो ना नानू, उठो उठो जल्दी उठो, उठो ना। वो नहीं उठ सकते दिख रहा। क्यों नहीं उठ सकते? कुछ भी बोल रहे हो, वो सिर्फ आराम कर रहे हो ना इसलिए सो रहे है ना नानू? अरे नानू देखो कांता मासी क्या बोल रही है। हाँ, वो कह रही है आप कभी नहीं उठोगे। आप बोलो ना उनको कि आप आराम कर रहे हो। हाँ, वो नहीं उठ सकते दिख रहा। तेरे नानू हमें छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। क्या बोल रहे हो आप कांता मासी? हाँ, कुछ भी बोल रहे हो। मैंने आपको कहा ना कि वो आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं इसीलिए सो रहे हैं। नानू, नानू उठो उठो, फटाफट कांता मासी को बोल दो मैं आराम कर रहा हूँ ना इसीलिए सो रहा हूँ। उठो उठो नानू, अरे उठो ना। अरे रसिक, ऋषि, रसिक, ऋषि, रसिक। बापूजी, दादू, बापूजी, बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? बापूजी बताइए ना क्या हुआ? माधोपुर से फोन आया था। क्या क्या फोन आया था? मेरा गोविंद नहीं रहा। क्या? बापूजी संभालिए अपने आप को। हम तुरंत माधोपुर के लिए निकलते हैं। हाँ बापूजी। क्या हाल हो गया है मेरी बच्ची का? मुझे तो चिंता हो रही है, क्या होगा सुबली का? कुछ भी कीजिए कांता मासी, सुबली को रुलाइए। हाँ, अगर ये रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। नहीं नहीं, सुबह बेटा, सुबह तेरे नानू तू गए दिख रहा, अंदर मत रख कुछ भी, रो ले।
तेरे नानू वापस नहीं आएंगे दिख रहा। सुबह बेटा सुन रही है ना तू? रो ले दिख रहा, रो ले। सुबह बेटा, अपने आप को अकेली मत समझ। मैं हूं, शलाखा है बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। हिम्मत रखना बेटा। बेटी सुबह अंदर। अब क्यों आई हो यहाँ पर? जान ले ली ना, तेरे बाप ने गोविंद काका की जान ले ली, अब सुबह की जान लेने का इरादा है तेरा? नहीं मासी, मासी प्लीज ऐसा मत करिए। मैं तो बस सॉरी सुबह नाम है और आइंदा गलती से भी मुझे सुब्बू का ना। बस सुबह का दर्द बांटने आई थी, उसके पास बैठने आई थी। लो आ गए बड़े घर वाले। काका तो उसी दिन मर गए थे जब सुबली की शादी टूटी थी। अरे भाई पैसे वालों का क्या है, पैसे वाले पैसे देके छूट जाएंगे, लेकिन बेचारे गरीब आदमी की तो जान चली गई ना। गोविंद काका ने अपनी शुभली की शादी की कितनी तैयारी की थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। ये सब चिंता ही उनकी मौत की वजह बन गई। गोविंद नहीं रे जाने ली, नहीं रे माने ली, जनी कोठड़ी तोड़ा था तोड़ा नहीं, तोड़ी देवी कृष्ण सुदामा ली, तोड़ी तोड़ दी ना जोड़ी। मैं तेरा गुनहगार हूँ, पापी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, तूने वो मौका भी नहीं दिया। अरे लड़ने का हक तो तेरा था दोस्त, तू मुझसे सवाल कर सकता था, मुझसे लड़ सकता था और बोले बिना ही चला। क्या किया तूने?
बोलना गोविंद, हे गोविंद, गोविंद बोलना। बचपन की दोस्ती छोड़कर चला गया। बापूजी संभालिए अपने आप को। आइए। कैसे संभालूं बेटा? इसने मुझे माफी का मौका भी नहीं दिया। बापूजी प्लीज। वो सुबह कहाँ है? बापूजी, बापूजी आइए। सुबह कहाँ है? अंदर है। जब से गोविंद काका का पता चला है अंदर जाके बैठ गई है चुपचाप सी। न किसी से बात कर रही है न रो रही है। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं उसे रुलाओ रुलाओ वरना क्या होगा बच्ची का। नहीं, सुबह को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ऋषि, ऋषि, सुबली कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। सुबली नाना जी तो गए। सुबली, सुबली बेटा क्या हुआ? तेरा नाना हमें छोड़कर चला गया बेटा। देख बेटा, देख मेरे बच्चे। दादाजी पता है सुबली ना ही कुछ बोल रही है और ना ही रो रही है। बाबूजी इसका रोना बहुत जरूरी है। अगर ये रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। हाँ तो सही कर रही है ना। अगर हम किसी से नाराज होते हैं तो हम भी चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। लेकिन बेटा अगर तू यूं ही चुपचाप बैठी रहेगी नाराज होकर तो ये गोविंद को कैसे पता चलेगा कि तू उससे नाराज है? क्या बेटा, उठ के जा और डांट जाके पूछ उससे कि ऐसा करने का क्या मतलब है। शिकायत कर कि अगर वो तुझे छोड़कर चला जाएगा तो उसकी सुबली को कौन प्यार करेगा, कौन उसे दुलार करेगा। बेटा जाके पूछ उससे। सुबली, तेरा नाना तुझे छोड़कर चला गया। अब इस दुनिया में कोई नहीं है तेरा। बेटा तेरी शादी टूट गई, सब लोगों को अकेला छोड़ गया। बहुत ही कमजोर निकला वो। हाँ बेटा जाके पूछ उससे। अब इस दुनिया में कोई नहीं है तेरा। जाके पूछना बेटा, पूछ। देख रहा है ऋषि, ये नाजुक सी बच्ची कैसे पत्थर दिल हो गई है। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। सुबह बेटा जाना जाके पूछना उससे। सुन रही है ना तू? तेरे नानू को आखिरी बार देख ले, दिख रहा। ये लोग अभी ले जाएंगे, फिर नहीं देख पाएगी कभी। देख ले, रो ले बेटा। कहानी प्यार की, कहानी प्यार की। हाँ रसिक, गोविंद काका को लेकर गए क्या? नहीं बकुला, बस तैयारियां हो रही है। अच्छा, बापूजी कैसे हैं? पूरी तरह से टूट चुके हैं। अपने आप को गोविंद काका की मौत का जिम्मेदार समझते हुए बहुत रो रहे हैं। हे भगवान। और सुबह? उसका भी बहुत बुरा हाल है। वो भी बहुत रो रही होगी ना? नहीं बकुला, सदमे के मारे बेचारे के आंसू सूख गए और बाबूजी भी बहुत रो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रसिक देखिए, इस वक्त आप बाबूजी के साथ रहिए। आपके सहारे से उन्हें ये सदमा सहन करने की हिम्मत मिलेगी। ठीक है, माधोपुर से निकलने से पहले फिर से एक बार फोन करूंगा। हे भगवान, गोविंद काका की आत्मा को शांति देना और बापूजी को हिम्मत। अरे बेटा, हुआ नहीं, अब होगा, बहुत ही बड़ा उत्सव होगा। ऋषि कुमार और मेरी लाडली सुभा के लगन का उत्सव। जरूर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। सुबह, तेरे नानू को आखिरी बार देख ले दिख रहा। सुन रही है ना तू? तेरे नानू को आखिरी बार देख ले दिख रहा। ये लोग अभी ले जाएंगे, फिर नहीं देख पाएंगे कभी। देख ले, रो ले बेटा। सुबह बेटा, तेरे नानू को ले जाएंगे, फिर वो लौट कर कभी नहीं आएगा बेटा। जा, उसे गले लग के जी भर के रो ले मेरे बच्चे। ये आखिरी मौका है, इसके बाद वो इस जन्म में कभी वापस नहीं आएगा बेटा। जा बेटा, जा। अरे किस बेटी की बनी है तू? कोई बात नहीं मानती। कब से कह रही हूँ, रो ले रो ले रो ले। अरे रो ले दिख रहा, थोड़ा रो ले बेटा। वाह, रसिक कह रहे थे कि बापूजी पूरी तरह से टूट गए हैं। हाँ बकुला बहू, बात ही ऐसी हो गई है। हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और बिगड़ जाएगी। आप कहे तो मैं रसिक को फोन करके बापूजी को जल्दी वापस बुलवा लूं? वो नहीं आएंगे, मैं जानती हूं ना उन्हें, और आना भी नहीं चाहिए। आखिर गोविंद भाई उनके खास दोस्त थे। बस चिंता तो मुझे इस बात की है कि गोविंद भाई की मौत उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। पर बा, इससे तो बाबूजी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। बकुला बहू, इस वक्त उन्हें अपनी बिगड़ी तबीयत से ज्यादा चिंता वहां के बिगड़े हालात की होगी। मतलब? सुबह का दुख उनसे देखा नहीं जाएगा। पता नहीं किस तरह वो प्रायश्चित करेंगे इस बात का। काका, अब चलने का समय आ गया है। कहानी प्यार
ले बेटा, पहना दे नाना जी को। काका, अब चलने का समय आ गया है। बेटा, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। ऋषि, जा फौरन और डॉक्टर को बुला के ला। जा। शलाका, तू ऋषि कुमार से शादी नहीं करेगी, मैं करूंगी। मैं ऋषि कुमार से शादी करूंगी। मैंने उनके नाम की चुन्नर ओढ़ी है, तो शादी भी मैं करूंगी।